गुड मॉर्निंग। 9th क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। हम लोग बेटा कल आपसे जिक्र किया था, हम लोग इस पर भी जिक्र कर रहे थे कि एक केमिकल चेंजेस कैसे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास मैग्नीशियम है, अगर वो बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो कहने का मतलब कि एक आपका केमिकल चेंजेस हो जाता है। अगर आपके पास शुगर है, जलती है, वहां पर भी कहीं ना कहीं हीट जो होती है एब्जॉर्ब होती है, तो इट्स ऑल इज द केमिकल चेंजेस। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के मैग्नीशियम कंबाइंड विद ऑक्सीजन दैट प्रिपेयर द मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज द टाइप ऑफ द केमिकल चेंजेस। इस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज द केमिकल चेंजेस। तो जो भी आपके पास रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी केमिकल चेंजेस जहां पर होता है, वह परिवर्तन जहां पर कोई नया पदार्थ बन के दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे बताया भी था कि एक एटॉमिक नंबर के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। किसी भी एलिमेंट का अगर आपके पास है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है उसके परमाणु क्रमांक की। किसकी जरूरत पड़ती है हमें? सबसे पहले परमाणु क्रमांक की, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस एटॉमिक नंबर का बहुत बड़ा रोल है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इस एटॉमिक नंबर का सबसे बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन होता है। क्या होता है? ये प्रोटॉन होता है। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है जो एटॉमिक नंबर होता है Z होता है, और Z किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि अगर एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो हमारा प्रोटॉन किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब मैं उठाऊंगा और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो होता है उसका सेल। क्योंकि एक बात बताइए, हमने आपसे कहा था कि बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था कि जो हमारा एलिमेंट होता है, यानी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये हो गया आपका न्यूक्लियस। क्या हो गया? ये न्यूक्लियस। अब आप देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको अच्छी तरह पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो रोटेट करता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है, आपको ये भी पता है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस का। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल पोजीशन में होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग ये पता करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उस स्थान को, उस प्लेस को सेल कहा जाता है। सेल का मतलब होता है कोष। तो हमको ये पता करना है कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। इस बात को समझने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिवाइडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आप इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करते हो, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करते समय आपको एक बात यहां समझनी पड़ेगी। समझने का ये है कि हम देखेंगे कि उस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का किया जाता है, यानी अगर आपसे कहा जाता है वी कैन डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट दैट रिक्वायरमेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी उस समय आपको एटॉमिक नंबर तो चाहिए ही चाहिए। और बोरबरी ने एक प्लानिंग बनाई थी। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा वो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग किया जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर हम लोग करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और याद रखिएगा, जो यहां पर n दिया हुआ है, इसको नंबर ऑफ सेल कहा जाता है। नंबर ऑफ सेल जो हमारे पास होगा, इसको n कहा जाता है। यानी हमारे पास ये होगा कि जो सेल होंगे और जो सेल के नंबर होंगे वहां पर लिखे जाएंगे। और याद रखिएगा, जो हमारे पास सेल होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है K, L, M और N से। आगे भी है O, P, Q है, जहां तक 7 सेल तक जाते हैं, लेकिन हमारी जरूरत यहां तक पूरी हो जाएगी। यानी अगर हम लोग एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो एक बात जरा ध्यान देना, 1 से लेकर के 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पर कम से कम हमारे पास अगर k एलिमेंट रहेगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आराम से कर ले जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर वी कैन डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। इसी के अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। याद रखिएगा, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी उस एलिमेंट का सिंबल। यानी एलिमेंट का सिंबल का मतलब कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को H से लिखा जाता है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन को O से लिखा जाता है। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि अगर कार्बन है तो कार्बन को C
C से लिखा जाता है। अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो N से लिखा जाएगा, अगर आपके पास फास्फोरस है तो इसको P से लिखा जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि ये किसी भी एलिमेंट के सिंबल होते हैं, किसी एटम के सिंबल होते हैं और इनका सहारा लेकर के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय एलिमेंट को उसके सिंबल से, क्योंकि सिंबल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सिंबल का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है हम किसी एलिमेंट का फार्मूला नहीं बना सकते। आप लोगों ने कल सीखा केमिकल चेंजेस, तो हमने लिखा था AgCl, तो भैया मैं इसमें क्या लिख रहा हूं, सिंबल ही तो लिख रहा हूं। सिल्वर का Ag होता है, क्लोरीन का Cl होता है। लिखने का तरीका हमारा ये होता है कि अगर दो अक्षर है तो एक अक्षर को आप बड़ा लिखिए, दूसरे अक्षर को छोटा लिखिए, सीधी सी बात है। अगर मेरे पास सोडियम होता है तो मैं क्या लिखता हूं, Na, एक अक्षर बड़ा दूसरा अक्षर छोटा। दिस इज आल्सो कॉल्ड द नाइट्रियम, इसको नाइट्रियम भी कहा जाता है। दिस इज द सोडियम, ये सोडियम आपके पास मौजूद है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक एक चीज आपको समझने की जरूरत है और समझते समय इतना ध्यान रखिएगा कि सिंबल उस एलिमेंट का क्या है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उस एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे तो हमें एटॉमिक नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट एटॉमिक नंबर वी कैन नॉट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का नहीं कर सकते, यू कैन डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, किसी का भी नहीं कर सकते आप। इसलिए आपके पास एटॉमिक नंबर होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के बाद उसका आप पता करोगे कि 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग कितने सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका। तो अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, K आपका फर्स्ट सेल होता है, L आपका सेकंड सेल होता है और M आपका थर्ड सेल होता है और जो N होता है बेटा वो फोर्थ सेल होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं लिखना चाहूं तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि देखिए आज मैं इसको करा देता हूं, कल से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे कि एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, सब आपको बताया जाएगा। सबसे पहले बेटा क्या किया, मैंने न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैंने शिफ्ट कर दिया। हमने आपसे कहा कि K जो है वो पहला सेल है, ये बेटा हो गया आपका पहला सेल। दूसरा मैंने क्या बनाया आपके पास L आपका ये हो गया। तीसरा क्या बनाऊंगा मैं, M सेल बना दिया भैया यहां पर। इसके बाद कौन सा सेल बनेगा हमारे पास, चौथा सेल। चौथा सेल कौन सा होता है बेटा, N सेल हो जाएगा। अब आप देखिए K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, ये सब आपके सामने बना हुआ है। और याद रखिएगा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। K L M N की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जहां रोटेट करता रहता है, इलेक्ट्रॉन जहां घूमता रहता है उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। कल मैं आपसे जिक्र करूंगा कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है और फिर हम लोग आगे समझेंगे। थैंक यू।